दिल्ली में लंबे वक्त से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है और रोजाना ही लोग ट्रैफिक में फंसकर अपना सफर पूरा करते हैं। आप भी अगर कभी राजधानी दिल्ली में गाड़ी लेकर निकलें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ट्रैफिक में ना फंसें। दिल्ली में जब कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है जिससे ट्रैफिक प्रभावित होता है तो उसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर देती है ताकि यात्री जो यात्रा करने वाले हैं वो ट्रैफिक जाम की समस्या से न जूझे और जिन रास्तों पर ट्रैफिक रहने की संभावना होती है उन रास्तों को पहले ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हीकृत किया जाता है और एडवाइजरी में लोगों को बताया जाता है कि आप इन रास्तों से होकर न गुजरें। ऐसा ही एक और कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है जिससे दिल्ली का ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर दी है। आज ट्रैफिक सिग्नल के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वो कौन से मार्ग हैं जहां अगले 5 दिनों तक भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहेगी और आपको उन रूटों से नहीं गुजरना है और डाइवर्जन रूट क्या होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। राजधानी दिल्ली में 8 दिसंबर से लाल किले पर संस्कृति मंत्रालय का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है जो कि 13 दिसंबर तक चलेगा। यूनेस्को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज पर इंटर गवर्नमेंटल समिति के 20वें सत्र की वजह से दिल्ली के कई व्यस्त रूट पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, जिसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस आयोजन के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलाने और पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक प्रतिबंध भी लागू किए हैं। इनमें कुछ रास्तों पर डायवर्जन भी लागू किया गया है। इस बड़े इवेंट के चलते भारी भीड़ और गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने की आशंका है, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राजमार्ग पर विशेष ट्रैफिक इंतजाम किए हुए हैं। 8 से 13 दिसंबर के बीच रोज सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अलग अलग तरह की पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे। आइए अभी जानते हैं कि किन रूटों पर गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जरूरत पड़ने पर नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राजमार्ग पर पूरी तरह ट्रैफिक बैन लागू किया जा सकता है। इवेंट के दौरान पूरा ट्रैफिक रोका भी जा सकता है। डायवर्जन की स्थिति में चांदनी चौक की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को छत्ता रेल चौक, टी पॉइंट सुभाष मार्ग, शांतिवन चौक, जीपीओ चौक, दिल्ली गेट और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग जैसे पॉइंट से होते हुए दूसरे रास्तों पर मोड़ा जाएगा। इसके अलावा लोगों से भी अपील की गई है कि रिंग रोड जो राजघाट से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक जाती है, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग और एसपीएम मार्ग जैसी सड़कों से अगर संभव हो तो बचकर चलें और वैकल्पिक रूटों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचें और अपनी यात्रा की प्लानिंग उसी के मुताबिक करें, क्योंकि आयोजन के दौरान इन रूटों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। साथ ही लाल किले और चांदनी चौक बाजार आने जाने वाले विजिटर्स को सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थलों पर अपनी गाड़ी पार्क करने की सलाह दी गई है। सड़क किनारे पार्किंग से बचने को कहा गया है क्योंकि अक्सर जो गाड़ियां सड़क किनारे पार्क होती है उनकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या बन जाती है। पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो परेड ग्राउंड, नेताजी सुभाष मार्ग, एएसआई पार्किंग, रेड फोर्ट, निषाद राजमार्ग, दंगल मैदान पार्किंग, एसपीएम मार्ग, ओमेक्स मॉल पार्किंग, एचसी सेन रोड, चर्च मिशन रोड पार्किंग पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं ताज़ा अपडेट और जो रियल टाइम अपडेट है उसे जानने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी अपने इस ट्वीट में मेंशन किया है और ये भी कहा है कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन साइट्स पे जुड़ सकते हैं या फिर उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि अगले 5 दिन दिल्ली में कौन से रूट व्यस्त रहेंगे, कहाँ जाने में प्रतिबंध लगाया गया है, किन रूटों पर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा और उनके डाइवर्जन रूट क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए गए हैं। ये तमाम जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।